अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज का जो ये प्रोग्राम है ख़ास तौर पर अपने काश्तकार किसान भाइयों के लिए है जो कि सीजनल फसलें तो काश्त करते ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जो छुपी हुई होती हैं, जो चंद काश्तकार ही सिर्फ कर रहे होते हैं। तो आज एक ऐसी फसल के बारे में आपको बता रहा हूँ जो कि प्रॉफिटेबल है, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिससे आप समझते हैं कि कम वक्त में जो है ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो यहाँ मेरी मुराद आज जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, ये शकरकंदी यहाँ काश्त हुई हुई है। तो आपको दिखाते हैं कि ये शकरकंदी का पौधा है और इसमें कितने दिन इसे लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। अब इसे जो है ना, इसमें से शकरकंदी कहते हैं जी पूरी अपने जो है ना पैदा हो चुकी है। और अगर आप उसमें जो है ये उसके पौधे को खास तौर पर देखें, ये बल्ले सी हैं। तो ये शकरकंदी का पौधा है, यहाँ इन भाई ने काश्त की है। तो इनसे जानते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन के, ताकि आप लोग भी कल को ऐसी फसलें काश्त कर सकें, क्योंकि ये शकरकंदी के जो फायदे हैं ये मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ ये बताऊंगा कि इसका तरीका काश्त क्या है और किस तरह इसे काश्त किया जाता है, कितने दिन में ये फसल तैयार होती है और कितना एक प्रॉफिट इससे कमाया जा सकता है। तो यहाँ मेरे साथ दो जवान मौजूद हैं, ये जहांगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये बताएं कि ये जो फसल आपने काश्त की है ये जी, कितने टाइम में तैयार होती है? 3 महीने में। यानी 90 दिन में ये तैयार हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, उस तो बाद ये दसो कि ये तो खर्चा कितने का आंदा, अगर एक किले ते काश्त करनी हो तो कितने खर्चा आंदा? तकरीबन 40,000। एक किले का खर्चा है हाँ जी। और 90 दिन में तैयार हो जी जाती। हाँ। फिर ये शकरकंदी दी किस्मां भी आदन बड़ियां, कोई चिट्टी कोई रत्ती, एक ही चक्कर है। जी होंदियां जी, 2 किस्म होंदियां जी। एक कि- लाल होंदी है, एक सफेद होंदी है जी। अच्छा, इनू काश्त करन तो बाद कि 90 दिन बाद तुम समझ दो भाई ये तैयार हो जाती है। खादा किहड़ी किहड़ी इस्तेमाल कर दो और किन्ने किन पानी किन्नी बारी लाना पैंदा, एक ही तरीका? 6-7 पानी लगदे जी। ते अच्छा गुआरा खाद पा लो तां कोई मसला नहीं, नाइट्रो बेहतर रह जांदी है जी। एक अच्छा बोरी किले नू। अच्छा, गुआरा ते एक बोरी किले नू नैट्रो पा लो जी। ते ये टाइम कट जाएगी और तैयार हो जाएगी। जी तैयार अच्छा, हो मुड़ एक गल होर आंदी है कि आदन के जनाब एदा वजन वधाना होवे शकरकंदी दा, जी। ते एदा की फार्मूला है? पोटाश पैने हैं जी, पोटाश। पोटाश पाते जी। यानी जिस वक्त भाई इन्हें पता चल जाता है कि इस पौधे में इस वक्त शकरकंदी पैदा होना शुरू हो गई है, उसके बाद ये उसके वजन को बढ़ाने के लिए उसमें पोटाश डालते हैं। और पोटाश के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है ये देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पोटाश डाली थी और आज ये शकरकंदी यहाँ से निकाल रहे हैं। तो शकरकंदी का पौधा आपको दिखाया हमने, आप दिखाते हैं कि शकरकंदी निकलती कैसे है इसमें से। ये देखें जी, ये भाई अब हमें शकरकंदी निकाल के दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये शकरकंदी के ये अच्छी खासी वजन में है अब ये। जी और वजन है। मेरा ख्याल है इसका कलर भी रेड है। जी रेड है। रेड ये एन कहते हैं रत्ती शकरकंदी आम तौर पे है जनाब नजर आ रही होंगी। ये इस तरह सारी निकालेंगे जी। और उसके बाद इसकी अगली स्टेज ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा पौधा है जी ये। और शकरकंदी का जो फल है ना, आप इससे मुतमिन है जी? ये जी बिल्कुल असमियत मन है इससे। ये देखें, अच्छा खासा वजनी और बड़ा जो है इसका फल तैयार हो गया शकरकंदी का। और ये वो पौधा था जिसके नीचे जमीन के अंदर जिस तरह आलू मेरे ख्याल लगते हैं, ये उसी तरह आलूओं की तरह ही है। लेकिन ये शकरकंदी, इसके फायदे क्या हैं, खाने में कितनी मुफीद है, ये आपको अगले व्लॉग में भी दिखाऊंगा। लेकिन आज ये दिखाऊंगा कि इसके बाद जब ये इस पौधे से शकरकंदी को इस स्टेज पे ले आते हैं, फिर क्या करते हैं कि इसे किस तरह इसकी कटाई करते हैं, इसे साफ करते हैं, इसे अलहदा अलहदा करते हैं। और वो जब अलहदा करते हैं उसमें भी 3 हिस्से बना के रखते हैं और रातों को भी ये यहीं खेतों में सोते हैं। क्यों सोते हैं ये भी इनसे जानते हैं। अब आपको अगली स्टेज दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेज क्या है। जी तो नाजरीन, अब हम पहुंचे हैं, पहला स्टेप हमने आपको दिखाया कि इनसे पूछ के कि ये काश कितनी देर में करते हैं और कितना टाइम लगता है इसे तैयार होती है। फिर उसके बाद ये उसे निकाल रहे थे शकरकंदी को। अब उसके बाद ये ढेरियों की शक्ल में यहाँ शकरकंदी यहाँ पहुंच गई है खेत के बाद। और अब ये उसकी सफाई कर रहे हैं। सफाई इसलिए कि इसमें अब ये समझे कि 3 हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है कि अच्छा दाना है, कोई बहुत अच्छा दाना है, उससे अलहदा किया गया है। उससे थोड़ा सा और पंजाबी कहते हैं माठा ओनू घटाया रखा गया अलहदा। और ये 3 तरह की इस वक्त धड़ियाँ बन चुकी हैं और ये भाई बैठे साफ कर रहे हैं इस वक्त इसे। और मेन जो आई है शकरकंदी वो इस जगह से आई है। कैमरामैन अगर आगे आ जाए तो ये दिखाएंगे कि यहाँ पहुंची है खेत के बाद। उसके बाद इसने दूसरा जो स्टेप था वो स्टेप ये है कि ये इसकी सफाई हो रही है। और तीसरा स्टेप जो है वो इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि ये इसे अलहदा अलहदा कर रहे हैं। ये अब इसमें बड़े दाने अलहदा किए जा रहे हैं, वो दिखाएं जी। ये देखें जी, ये अब इन्होंने क्या किया है कि बड़ा दाना जो है इसे अलहदा रख रहे हैं और जो छोटे होते हैं उन्हें अलहदा। और फिर ये कोई इसने 3 किस्में बना के रखी हैं। इनसे जानते हैं कि इसका क्या मकसद है। जी हाँ, ये अलहदा अलहदा क्यों करेंगे बैठे हो? इस वजह से सारे ये अव्वल माल है। अच्छा, ठीक है। जो बड़ा माल है अव्वल माल है। हाँ जी अव्वल माल है, उसका रेट है 2,000 रुपये फिलहाल। अच्छा, जो मार्केट में आजकल चल रहा है जी आजकल चल दिसंबर रहा है। के महीने। हाँ जी।
उसके बाद ये छांट है जी, अच्छा इसका रेट है 600-700 रुपए। अच्छा, ठीक है। गट्टू का वो तिड़क है जो उसमें 1400 1200 1300 में मिलती है। अच्छा, ये बात अब एक और सामने आ गई है कि जो अव्वल है वो बिल्कुल क्लियर माल होगा, वो ऐसे होगा। हाँ जी। और जो थोड़ा जिसे छांट कहते हैं कि छोटे माल को ये कह रहे होते हैं कि ये जिस तरह ये परी हैं, तो इनका ख्याल ये है कि इसे 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। फिर मार्केट में जब ये शकरकंदी जाती है, तो इसका रेट भी इन 3 हिस्सों के मुताबिक ही लगता है। अब ये कोशिश करते होंगे, दुआ माँगते होंगे कि अव्वल माल ज़्यादा बेहतर निकले। हाँ जी, जी, बिल्कुल और बेहतर। ज़्यादा निकले माल, इस कोशिश में ये लोग होते हैं। और इसके बाद अगली स्टेज ये है कि इन्होंने इसी माल को पैक करना है, उन गट्टुओं पे बाकायदा ये उस पे निशानी लगा देते हैं या अलहदा कर देते हैं। जैसे ये अब करने लगे हैं कि छांट माल वो है जिसमें कोई ये झरी टाइप कोई नजर आ रही है, ये ऐसे, ये जो होगा ये छांट माल है। ये दिखाएं, ये जो है ये छांट माल इसलिए इसे कहा गया कि इसमें ये चीज आ गई है, ये उसमें क्रॉस आए हैं, जिस वजह से इसे छांट माल कहते हैं। जो क्लियर माल है, जिसे ए क्लास माल कहा जा रहा है, वो ये इस माल को गिन रहे हैं कि ये बिल्कुल साफ है और ये जो है ना वजन में भी बेहतर है, तो इसे ये अव्वल माल कर रहे हैं। अब ये इन्हें गट्टुओं में डाल रहे हैं ताकि जो है इसे मार्केट तक पहुंचाया जाए। तो जनाब, अगर आप शकरकंदी काश्त करना चाहते हैं तो आप कितना बताया था जी आपने पर एकड़ खर्चा? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए पर एकड़ इसका खर्चा है। और आप इस फसल को काश्त कर कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये छुपी हुई फसल है, कम लोग काश्त करते हैं। लेकिन ये बताएं कि इसके लिए जमीन किस किस्म की होनी चाहिए? इधर आइएगा जी मेरे साथ। ये कोई रेतली जमीन होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, या किस तरह की जमीन होनी दाढ़ चाहिए? जमीन होनी चाहिए जैसे रहता होता है रेत। अच्छा जी, ये पक्की जमीन में नहीं होती। अच्छा, ये एक और बात बड़ी अच्छी हमें पता चली कि ये जो फसल है ये रेतली जमीन वालों के लिए है, जिनके पास रेतली जमीनें हैं। मसलन जहाँ वो समझते चने वाली फसल पे हो जाती हाँ है जी, ना, हो जाती जिस जगह चना काश्त हो सकता है वहां ये भी हो सकता है। यानी जो पक्की जमीन नहीं है उस जगह पर अगर आप शकरकंदी काश्त करेंगे तो वो फायदेमंद होगी। हमें एक और चीज नजर आ रही है कि इन्होंने ये कैंप शैम्प भी लगाए हुए हैं शकरकंदी की। इधर डेयरी पड़ी है, इधर कैंप है, इसका मकसद क्या है जी? है। रात को चोरी हो जाती है इसलिए पैर लगाते हैं। अच्छा, शकरकंदी को भी बचाने के लिए ये भी जरूरी है कि खेतों में ये किसान सोता है, फिर जाके अपने फल इसका लेने के लिए वो मंडी पहुंचता है। मंडी में जो रेट आजकल चल रहे हैं वो समझे कि मंदी चल रही है, लेकिन अगर इसका रेट अच्छा हो तो कहाँ तक इसका रेट चला जाता है जी? तकरीबन 4500 4000 रुपए। 4500 4000 क्या गट्टू का रेट जी, जाता है? गट्टू का। अच्छा, 4500 4000 का गट्टू है भाई, मान वाला चक्कर नहीं है। नहीं तो आम रूटीन में बंदा कहता है जी 40 किलो होगा तो उसका ये रेट होगा। ये सिर्फ गट्टू के हिसाब से उसका रेट लगाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपको ये बता दिया कि शकरकंदी काश्त कैसे होती है, उसके काश्त के स्टेप जब तैयार हो जाती है वो क्या सूरत हाल है, और तैयारी के बाद वो किन मराहिल से गुजरती है, और फिर किस तरह मंडी ये लेके जाते हैं, इस हवाले से। लेकिन इसके बाद हम यही शकरकंदी आपको दिखाएंगे कि उबाल रहे हैं हम, स्पेशल उसे तैयार कर रहे हैं। इसके फायदे सेहत के लिए कितनी मुफीद है, इसके लिए मेरे अगले व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। हम मिल बैठ के आपको शकरकंदी के बारे में उसके फायदे भी बताएंगे कि सेहत के लिए कितना मुफीद है, जो बहुत से लोगों से आज तक छुपा रहा है।